हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। 11 राज्यों में शीतलहर, श्रीनगर में पारा -5 पहुंचा, दिल्ली में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। तो दोस्तों दिल्ली समेत देश के उत्तरी हिस्सों में लगातार चौथे दिन सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर बिहार तक 11 राज्य शीतलहर की चपेट में है। वहीं दोस्तों श्रीनगर में चिलई कला का दौर जारी है और इसके चलते दोस्तों पारा -5 पहुंच गया है। वहीं दोस्तों दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि ठंड की वजह से बिहार में 2 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों भागलपुर में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। तो दोस्तों शीतलहर को देखते हुए बिहार में स्कूल 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं और दोस्तों उधर हरियाणा में भी 5.8 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर से एक हफ्ते के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में रात या सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में कोरोना का खतरा, चीन, जापान समेत 5 देशों से आने वालों की जांच जरूरी, राज्यों में हेल्थ सेंटर पर मॉक ड्रिल के आदेश। तो दोस्तों देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है और दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि चीन, जापान सहित 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूर होगा। वही दोस्तों यदि इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। वही दोस्तों इधर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को एक बार फिर से लेटर लिखा है और दोस्तों उन्होंने 27 दिसंबर को देश भर में कोविड से जुड़ी हेल्थ सेंटर मार्क ड्रिल करने को कहा है। वही दोस्तों खासकर ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर को लेकर राज्यों को आगाह किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उड़ीसा में 1500 किलो टमाटर से बनाया सेंटा, बंगाल में सेंटा ने मास्क बांटे, देश भर में सेलिब्रेशन की 10 तस्वीरें देखी। तो दोस्तों देश भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है, लेकिन दोस्तों केवल आज ही नहीं, लोग कई दिनों से इस फेस्टिवल की तैयारी करते हैं और 25 दिसंबर के लिए एक्साइटेड रहते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें कि लोगों के घरों के साथ ऑफिस में भी सेंटा बनाते हैं और बेहद खूबसूरत डेकोरेशन करते हैं। वही दोस्तों ओडिशा में क्रिसमस पर रेत और 1500 किलो टमाटर से सेंटा बनाया गया है जो दोस्तों 27 फीट ऊंचा और 60 फीट चौड़ा है। वही दोस्तों इसे वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट सुंदर पटनायक ने बनाया है। और दोस्तों उधर पश्चिम बंगाल में सेंटा ने लोगों को मास्क बांटकर कोविड से सेफ्टी रखने का मैसेज दिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी मौका, FY 22 के लिए 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं बिलेटेड ITR, यहाँ जाने कितनी देनी होगी फीस। तो दोस्तों वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ITR नहीं भर पाए हैं। लेकिन अगर आपने भी अभी तक नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक RTR भर सकते हैं। तो दोस्तों आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के तहत समय तक ITR नहीं भरने पर धारा 234(a) के तहत जुर्माना लगता है। वही दोस्तों बिलेटेड ITR 31 दिसंबर 2022 तक 5000 रुपए के जुर्माने के साथ भर सकते हैं। वही दोस्तों अगर करदाता की कुल आय 5 लाख रुपए या इससे कम है तो उसे 1000 रुपए जुर्माना ही देना होगा और दोस्तों आय 2.5 लाख से कम होने पर बिना जुर्माना रिटर्न भर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर किसी ने ITR फाइल करने के दौरान कोई गलती कर दी है तो वह रिवाइज्ड ITR फाइल करके गलती को सुधार सकता है और इन दोनों के तहत की ITR फाइल की आखिरी डेट 31 दिसंबर 2022 है और दोस्तों यह फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के लिए है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिग्गज फुटबॉलर पेले की हालत नाजुक, अस्पताल पहुंच रहे दोस्त और परिजन, बेटी ने पोस्ट की फोटो। तो दोस्तों फुटबॉल के ऑल टाइम ग्रेट पेले की हालत नाजुक है। वही दोस्तों ब्राजील के महान फुटबॉलर इस समय साओ पाउलो अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं।
है। वहीं दोस्तों उन्हें स्पेशल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट हो रही है। वहीं दोस्तों इसका असर उनकी किडनी और हार्ट पर भी हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कैंसर से जूझ रहे 82 साल के दिग्गज फुटबॉलर को देखने के लिए उनके करीबी दोस्त और परिजन के सदस्य अस्पताल में जुटने लगे हैं। वहीं दोस्तों उनके परिवार ने रविवार को हॉस्पिटल में ही क्रिसमस मनाया है और रविवार सुबह उनकी बेटी केली नैसिमेंटो ने इंस्टा में परिवार के साथ फोटो भी शेयर की है। वहीं दोस्तों 3 घंटे पहले अपनी इंस्टा पोस्ट में नैसिमेंटो ने लिखा, कृतज्ञता, प्यार, परिवार का साथ, यही है क्रिसमस का सार। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि वही बेटे एंडिहो ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट पर लिखा है कि पापा मेरी ताकत आप है। तो दोस्तों वे शनिवार को पहले के बेटे एडसन चॉल्वी नैसिमेंटो अस्पताल पहुंचे और उन्हें एडिनो के नाम से जाना जाता है। वही दोस्तों पहले की बेटी केली नैसिमेंटो भी अस्पताल में ही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत ने बांग्लादेश को चौथी बार क्लीन स्वीप किया। श्रेयस अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 71 रन जोड़े। भारत के लिए 90 साल बाद ऐसा कमाल। तो दोस्तों टीम इंडिया ने मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश पर संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की है। तो दोस्तों उसने मेजबानों को 3 विकेट से हराया और दोस्तों इस जीत से भारत ने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। वही दोस्तों उसने चौथी बार बांग्लादेश को उसके घर में क्लीन स्वीप किया है और भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल के दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों उसके 58.93 अंक है और ऑस्ट्रेलिया के 76.92 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। वही दोस्तों आपको बता दें कि चौथे दिन रविवार के पहले सेशन में भारतीय टीम ने श्रेयस अश्विन की अर्धशतकीय साझेदारी के सहारे जीत के लिए जरूरी रन से 7 विकेट पर बना डाले हैं और दोस्तों दोनों ने 8वें विकेट के लिए नाबाद 71 रन जोड़े। वही दोस्तों 90 साल बाद भारत की ओर से टेस्ट की चौथी पारी में 8वें विकेट के लिए 70+ की पार्टनरशिप हुई। वही दोस्तों श्रेयस अय्यर ने नाबाद 29 और अश्विन ने 42 रन बनाए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बंगाल में नई बिसात, बीजेपी को लेफ्ट का साथ, ममता को रोकने का नारा, पहले राम फिर वाम, पंचायत चुनाव 3 महीने बाद हिंसा अभी। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में अप्रैल 2023 में पंचायत चुनाव संभावित है, लेकिन दोस्तों हिंसा अभी से शुरू हो रही है। तो दोस्तों जमीनी स्तर पर किसी पार्टी की कितनी पकड़ है, यह सब रंग रजीद इतिहास वाले इन्हीं चुनाव से तय होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ करीब 59,000 पंचायत प्रतिनिधियों के पद के लिए चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जाते हैं। वही दोस्तों 2018 के पंचायत चुनाव में 20 से ज्यादा हत्याएं चुनावी रंजिश में हुई थी। हालांकि दोस्तों दावे 30 से ज्यादा मौतों की है, लेकिन दोस्तों इस बार के चुनाव में खून खराबे का ज्यादा डर ही गहरा है और दोस्तों इसकी वजह भी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब हर पंचायत को साल में 4 से 5 करोड़ रुपए का फंड मिलने लगा है और दोस्तों भास्कर में कोलकाता, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना तक के जिलों का हाल है। तो दोस्तों सियासी लड़ाई की संगठित तैयारी की गूंज कहीं बम धमाकों तो कहीं नए समीकरणों के रूप में अभी से साफ दिखने लगी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 2022 की आखिरी मन की बात, पीएम मोदी ने वाजपेयी को याद किया, बोले मास्क और सैनिटाइजेशन का ज्यादा ध्यान रखे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को साल के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में साल भर की उपलब्धियों को बताया है और दोस्तों उन्होंने कहा है कि देश ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए और 2022 ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक साथ बढ़कर एक काम किया और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वही दोस्तों देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आज जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं को याद करने का दिन है और चीन में कोरोना से हर दिन हजारों मौतें हो रही है। वही दोस्तों पीएम मोदी ने लोगों से महामारी से बचने के लिए सावधानी बरतने की भी अपील की है। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा है कि हम सभी को मास्क और सैनिटाइजेशन का ज्यादा ध्यान रखना है और हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राहुल गांधी राजघाट और अटल समाधि पर पहुंचे, भारत जोड़ो यात्रा में 9 दिन का ब्रेक, अगला पड़ाव यूपी। तो दोस्तों कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल राजघाट, शक्ति स्थल, वीर भूमि और विजय घाट पहुंच चुके हैं। वही दोस्तों पहले राहुल 24 दिसंबर को इन लोगों की समाधियों पर श्रद्धांजलि देने जाने वाले थे, लेकिन दोस्तों देर होने की वजह से उन्होंने अपना प्लान बदल दिया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को दिल्ली पहुंच गई और यहाँ कांग्रेस की यह
यात्रा 9 दिन यानी कि दोस्तों 2 दिसंबर तक की रेस्ट पर रहेगी। वहीं दोस्तों 3 जनवरी को गाजियाबाद के लौनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में यात्रा की एंट्री होगी। इसके बाद दोस्तों 4 जनवरी को बागपत, 5 जनवरी को शामिल और 6 जनवरी को कैराना से होकर राहुल की यात्रा दूसरे चरण में हरियाणा के सोनीपत में एंट्री करेगी। वहीं दोस्तों हरियाणा के बाद यात्रा पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार शाम राहुल गांधी ने लाल किले से देश को संबोधित किया और राहुल ने कहा कि मीडिया केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और वह 24 घंटे हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला रहा है, जबकि देश में सच्चाई यह नहीं है। मैंने इस यात्रा में देखा है कि देश में लोगों के बीच भाईचारा है और सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।